इंसान, कैसे हैं आप लोग। तो शायद आप सभी को अभी तक की सबसे बड़ी खबर मिल गई होगी। जी हाँ, अभी तक का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, जिसको सुनकर और शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का खून कैसे खौल रहा होगा। मुंबई सरकार की, मुंबई पुलिस परमवीर सिंह की डिक्टेटरशिप, मनमानी आज हर स्तर को पार कर चुकी है। मतलब कोई इतना निम्न स्तर का हो सकता है, कोई इतना छोटा हो सकता है, किसी की मानसिकता इतनी घटिया हो सकती है, कोई इस तरीके का देशद्रोही हो सकता है, कोई राष्ट्रवादी पत्रकार से इस तरीके से पर्सनलिज्म निकालेगा, ये नहीं सोचा था। दोस्तों, आप सभी को बताऊं, एक बड़ी खबर आ रही है। रिपब्लिक भारत का चैनल, आपको सबने जैसे पता होगा, 1000 जो इतिहास में कभी जो चीज नहीं हुआ, ब्रिटिश एरा में जो एक्ट लगाया गया था, उसके अकॉर्डिंग फिर से आज लगभग फिर से एक इमरजेंसी जो 70 के दशक में लगी थी, ऐसे इमरजेंसी एक और आई मुंबई में। 1000 लोगों के ऊपर FIR किया गया। बस इससे भी अगर अब जी नहीं भरा, तो अब जो खबर आई है उससे ये पता चला हमें कि रिपब्लिक न्यूज रूम का जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी एडिटर्स हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सबके कंप्यूटर का एक्सेस मांगा गया है। रिपब्लिक चैनल के न्यूज रूम का एक्सेस मांगा गया है। पूरे पत्रकारिता का, सारे पत्रकारों का एक्सेस मांगा गया, उनके सिस्टम का एक्सेस मांगा गया, उनके आईडीज, पासवर्ड मांगे गए हैं। सारे पत्रकारों के एक एक डिटेल मांगी गई है। डिटेल, आई मीन टू से एक एक डिटेल, मतलब उनके पर्सनल डिटेल्स, उनका आईडी, उनके पासवर्ड, उनके बैंक डिटेल्स, इतना ही नहीं, उनका घर का एड्रेस, उनका पर्सनल, प्रोफेशनल, एक एक चीज का ब्यौरा मांगा है परमवीर सिंह ने। परमवीर सिंह, आप कितना ज्यादा चिढ़ते हो एक राष्ट्रवादी इंसान से, ये पता चल गया हमें। किस बात की खुन्नस है। एक तरफ राज ठाकरे मुंबई के गवर्नर से जाकर बात करते हैं। शायद आप सभी को पता होगा, राज ठाकरे जी आज गए थे मुंबई के गवर्नर से, न्यायपालिका जाके मिले। गवर्नर जी से मिलकर, जो राजपालिका है वहां के, उनसे मिलकर उन्होंने मुंबई में हो रही चीजों के बारे में बात की कि किस तरीके से पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। और एक तरफ उद्धव जी, जो उनके ही भाई हैं और जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गए हैं, और उनके सरकार के तहत इस तरीके की चीजें हो रही है। मतलब ऐसा कहाँ होगा कि मुंबई पुलिस किस तरीके से इंट्रोगेट कर रही है। क्या रिपब्लिक भारत के जो भी पत्रकार है, क्या वो आतंकवादी हैं? परमवीर सिंह, क्या वो तुम्हें आतंकवादी लगते हैं? बस इसलिए उन्होंने ये पूछ लिया कि आपने पालघर के साधुओं को क्यों मरने दिया। बस उन्होंने ये पूछ लिया कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था, दिशा सल्यान के साथ क्या हुआ था। बस ये जानना चाहते हैं, या आपको ये जानना है कि किस तरीके से भांडाफोड़ हुआ हाथरस कांड का, जो एक स्कैम चलाया गया था। इस चीज का सवाल पूछने का आपको सिस्टम एक्सेस चाहिए, न्यूज रूम का सिस्टम एक्सेस चाहिए। लेकिन वो अर्नब गोस्वामी है। पहले भी मैंने आपको आगाह किया था, आज भी सुमन पांडे आपको आगाह कर रही है कि आपने गलत आदमी से पंगा लिया है। उसने खुले आम ऐलान किया है, चाहे जो करना है कर लीजिए, वो अपने पत्रकारों के सिस्टम का, न्यूज रूम का एक्सेस नहीं देगा। अर्नब गोस्वामी के साथ भारत की जनता है। इस तरीके की मनमानी आपकी नहीं चलेगी। परमवीर, आप कुर्सी से, अपनी वर्दी से अपने आप को खुद निकाल दो। मैं आज सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी हमारे माननीय राष्ट्रपति को कि कृपया करके राष्ट्रपति नियम लागू लगाया जाए। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे होम मिनिस्टर से, क्या इतना मुश्किल है उसके शरीर से वर्दी उतारना? ये गुंडा बनके, जो एक गुंडा के रूप में एक पुलिस कमिश्नर जो इस तरीके की तानाशाही कर रहा है, ये उद्धव जी कुछ भी किए जा रहे हैं। एक इंसान को इस तरीके से दबाया जा रहा है। डी गैंग का इतना दबाव कि आपको इतना ज्यादा फंडिंग हो गया कि आपने अपना ईमान बेच दिया, वर्दी बेच दी। आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या कर रहे हो, जमीर खत्म कर दिया, कुछ भी कर रहे हो आप। मतलब आपने एक बार सोचा परमवीर सिंह कि आपकी इस तरीके की हरकत आपको कितना छोटा दिखा रहा है? ये शपथ लिया था आपने वर्दी पहनते वक्त, इस तरीके का शपथ लिया था कि एक राष्ट्रवादी को हम किस तरीके से मारेंगे, पीटेंगे, इतना मजबूर कर देंगे। आप यही चाहते हो कि वो आत्महत्या कर ले। वो आत्महत्या करने वाले में से नहीं है, ना आप उसका मर्डर करवा सकते हो, क्योंकि मालूम है आप बहुत फेमस हो, इसमें मशहूर हो, क्योंकि आप सभी का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। तो जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ना, वो स्क्रिप्ट जो फॉलो नहीं हो पा रहा अर्नब गोस्वामी का, इसलिए आप लोगों को मिर्ची लग रही है। क्योंकि जो स्क्रिप्ट सुशांत सिंह राजपूत पे लिखा गया, वो आपने उसको बखूबी निभाया और सक्सेस हो गए, आप कामयाब हो गए आप। लेकिन ये कामयाबी आपको अर्नब गोस्वामी पे नहीं मिल रही, क्योंकि वो एक सेकंड के लिए भी डिमोटिवेट नहीं हुआ, एक सेकंड के लिए वो गिव अप नहीं कर रहा है। तो इस बात की आपको बेचैनी है, दुख है, दर्द है।
लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, क्या इस पर आपका क्या कहना है कि एक अर्नब गोस्वामी को पूरी तरीके से घेरा जा रहा है चारों तरीकों से, जैसे एक अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में बीच में अकेला खड़ा करके चारों तरफ से कौरवों के सेना ने घेर कर अकेले मारा था। लेकिन उस वक्त भी अभिमन्यु मर तो गए थे, लेकिन उनकी बहादुरी की जो चर्चा है आज तक हो रही है, और उस कौरव सेना की जो बेरहमी और जो अहिंसा है वो आज तक हम याद रखते हैं कि कितने ज्यादा बेवकूफ और कितने ज्यादा अहंकारी थे। यही अहंकार आज मुंबई पुलिस को, आज मुंबई सरकार को खाई जा रही है। लेकिन यकीन नहीं होता कि ये 2020 में जहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां पे हमारे आज राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, जहां पे हमारे होम मिनिस्टर शेर माने जाते हैं अमित शाह बैठे हैं, लेकिन एक कमिश्नर ऐसी मनमानी करता है, लेकिन अमित शाह जी के कानों पे जू नहीं रेंग रहा, एक चिट्ठी नहीं लिख रही, एक बंदा दर्द के मारे चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि मेरे साथ जाति हो रही है, फिर भी लड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत की जनता साथ है, हम साथ हैं, क्योंकि वो सच के लिए लड़ रहा है। अरे परमवीर सिंह, तुम जिस वर्दी को पहनते हो उसकी तुम्हें इज्जत नहीं देने आती, लेकिन जिस वर्दी का इज्जत करते करते पूरा परिवार आज अर्नब गोस्वामी का डिफेंस में, भारत का एक फौजी घर का लड़का है, वो नहीं डरेगा, वो हिम्मत नहीं हारेगा। तुम्हें जितने जुल्म करना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आई थी ना जो चीजें, दोस्तों आपको याद होगा जब नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो उसने खुद बोला था कि ये तो कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर कि हमारे खुद के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि सारा काम छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत को बैन करवाओ, सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी को जेल में डलवाओ। उसके बाद इतना ही नहीं, जब सेकंड स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो सेकंड स्टिंग ऑपरेशन में ये भी सुनने में आया था, राघवेंद्र शुक्ला जी ने ये भी बोला था कि ये तो कुछ भी नहीं है, अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करने पे मजबूर होगा। तो इतने सारे षड्यंत्र सिर्फ एक चैनल को बैन करवाने के लिए, क्यों? आखिर क्यों? आखिर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है मुंबई सरकार को? किस बात की प्रॉब्लम है? और न्यूज रूम का कभी आपने सुना है कि एक न्यूज रूम का एक्सेस मांग रही हो सरकार? और क्यों मांग रही है? क्या कभी कोई आतंकवादी वाली हरकत की है क्या उन्होंने? कभी कोई ऐसा कोई न्यूज सुनाया है क्या? अरे 2 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, कल पाकिस्तान के पार्लियामेंट में मोदी के नारे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मोदी पे कांग्रेस लोग हंसते हैं, जिस मोदी जी का ये कांग्रेस लोग मजाक उड़ाते हैं, ये आज तक, और ये जो एनडीटीवी के चैनल रिपोर्टर्स वाले जो इमरान खान के लिए ताली बजाते हैं कि इमरान खान इतने अच्छे हैं, बहुत दरिया दिल है, स्वागत करना चाहिए कि उसने हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया। लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन को क्यों छोड़ा गया, क्यों वो सरजमी पे ठीक 9 बजे रात को वापस आए, इस बात का पाकिस्तान के मिनिस्टर सांसद ने खुद खुलासा किया कि मोदी जी के डर से वहां के प्राइम मिनिस्टर आए नहीं थे, इमरान खान संसद में भी नहीं आया, और वहां के विदेश मंत्री का पसीना छूट रहा था, पैर कांप रहे थे, थरथरा रहा था वो कि कुछ भी हो जाए जल्दी से इसको छोड़ दो, नहीं तो पूरी सेना आर्मी तैयार है मोदी के डर से, मोदी के वजह से, और हम पे कभी भी अटैक हो जाएगा। इस डर से अभिनंदन को छोड़ा गया, विंग कमांडर को छोड़ा गया, और वो बहुत अच्छे से भारत देश को लौटे। और इस बात की शाबाशी किसको दिया जा रहा था? इस बात की शाबाशी इमरान खान को दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों आपको इतना भी बता दूं कि जहां पे इस तरीके के लोग हैं वहां पे रिपब्लिक भारत भी एक चैनल है, रिपब्लिक वर्ल्ड भी चैनल है, अर्नब गोस्वामी भी है, और हमें इसका सपोर्ट करना है और हमें इसके साथ रहना है। और आपको इसमें विचार कीजिएगा और परमवीर सिंह को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जय हिंद दोस्तों।